Hello everyone, welcome back to Support for Research. Today we'll discuss about this Dimension. जो Dimension.ai एक AI प्लेटफॉर्म है, एक रिसर्च डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है एंड थोड़ा हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्कूपस के साथ, वेब ऑफ साइंस के साथ। जब भी हम स्कूपस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे वी ऑल नो, क्योंकि हमको स्कूपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करना है, बट हम जब यहाँ पे प्रोफाइल भी क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल आपका जब स्कूपस आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है जब भी आपका पब्लिकेशन होता है, यहाँ पे हम 10 पब्लिकेशन एट मैक्स देख सकते हैं जो रिसेंट है। एंड हमारे पास अगर सब्सक्रिप्शन है, अगर एसएस है स्कूपस का, तभी हम इन डिटेल यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल एनालिसिस एंड खुद का एनालिसिस भी साइटेशन रिलेटेड कर सकते हैं। सिमिलर है वेब ऑफ साइंस पे भी। जब हम आते हैं फ्री लुकअप पे, आप यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं फ्री लुकअप है जहाँ पे 10 रिसेंट पब्लिकेशन हम देख सकते हैं एंड बट यहाँ पे हमको एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है जब हम वो 10 प्रोफाइल के बारे में बात करें, 10 पब्लिकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इन डिटेल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। बट स्कूपस में उतना भी नहीं होता है। अदर देन दैट स्कूपस में फ्री क्या है, जब हम सोर्सेस वगैरह पे जाके सर्च करते हैं तो जर्नल इंडेक्स है नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अवेलेबल है, तो वो सब हम कर सकते हैं। बट आज बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर, और जो अभी इट इज आई थिंक 2018 पे ये डेटाबेस स्टार्ट हुआ है। एंड आप यहाँ पे जो देखो, मैं अभी तक लॉगिन नहीं किया हूँ, लॉगिन करने के बाद भी, क्योंकि मैं फ्री एसएस के सोच पे हूँ कि वहाँ पे मैं क्या एक्सप्लोर कर पाऊँ, तो पब्लिकेशन रिलेटेड इवन डेटाबेसेस तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद। एंड पब्लिकेशन डेटाबेसेस मोस्टली जो हमारे लिए डेली बेसिस, अगर हम बात करें रिसर्च रिलेटेड कुछ रिव्यू कर रहे हैं, कहीं पे एक पेपर लिख रहे हैं, तो ये हमको काम में आता है। देन अदर देन दैट ग्रांट, पैटेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो सब भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपको यहाँ पे साइन अप और एक कोड उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अभी वहां पे नहीं जाते हैं। हम यहाँ पे जस्ट कंपेयर करते हैं स्कूपस, वेब ऑफ साइंस एंड डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, खुद का प्रोफाइल और जो साइटेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक लिटरेचर रिव्यू मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ। लिटरेचर रिव्यू जब मैं परफॉर्म करता हूँ, अगर मैं स्कूपस में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं अगर सर्च डॉक्यूमेंट पे जाके करूंगा तो यहाँ पे मुझे लॉगिन होना है, जो मैं बोल रहा था एसएस होना है, तभी वो मैं कर पाऊंगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्च। तो मेरे पास नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ मेरे पास नहीं है, तो मैं स्कूपस का, मेनली स्कूपस पब्लिकेशन का अगर मैं लिटरेचर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है। सिमिलरली वेब ऑफ साइंस का भी डॉक्यूमेंट सर्च पे जब जाते हैं तो शायद आपको एसएस होना है, आपको एसएस मतलब आपको सब्सक्रिप्शन होना है, तभी आप कर पाओगे। अदर देन दैट फ्री आप यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह खुद का आप मैनेज कर रहे हो, वो तो सभी प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। बट यहाँ पे डायमेंशन पे बेनिफिट क्या है, स्कूपस से भी, वेब ऑफ साइंस से भी वो डॉक्यूमेंट ले रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अभी ले रहा है, स्कूपस, वेब ऑफ साइंस। अदर देन दैट हम अगर एक पब्लिकेशन इसके ऊपर हुआ है कंपैरेटिव एनालिसिस, मैं ये पेपर लिंक भी डाल दूंगा, जो बहुत अच्छे से ये लोग ने किया है। यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन का जो डेटाबेसेस है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि यू ऑल नो अबाउट स्कूपस एंड वेब ऑफ साइंस। तो यहाँ पे दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्रॉसरेफ, क्रॉसरेफ, पबमेड, देन आपका हो गया डोज से, देन हो गया ओपन साइटेशन, 14OC, ये सब को भी ये इंटीग्रेट कर रहा है। एंड अदर देन दैट अगर हम उसको कंपेयर करें, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन भी हुआ है ये आर्टिकल पे। आपको अगर बिब्लोमेट्रिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए एंड यू आर लुकिंग इनटू दैट, तो ये आर्टिकल को आप देख सकते हो। एंड अदर देन हैविंग स्कूपस एंड वेब ऑफ साइंस एज योर लीडिंग डेटाबेसेस, आप डायमेंशन को भी यहाँ पे सोच सकते हो। बट मैं अभी लाइब्रेरियन के बारे में बात नहीं करके, मैं अगर एज ए रिसर्चर, इंडिविजुअल ऑथर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि मुझे डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा, एक ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे मैं कैसे डॉक्यूमेंट जाके खोज पाऊँ और उसका ही
लिटरेचर फिर मैं अपने काम पे यूज कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और जर्नल कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा जर्नल यहाँ पे कवर होगा उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इस तीनों डेटाबेसेस को। तो यहाँ पे हम जब फर्स्ट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वेब ऑफ साइंस एंड स्कूपर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूपर्स में अगर कोई जर्नल है तो वो वेब ऑफ साइंस में होगा ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द वेब ऑफ साइंस जर्नल आर पार्ट ऑफ स्कूपर्स। फ्यू यहाँ पे एक्सेप्शन है, फ्यू यहाँ पे लिमिटेशन आपको आ जाएगा, और फ्यू जर्नल दैट मे नॉट बी पार्ट ऑफ स्कूपर्स, तो वो यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डायमेंशन एंड वेब ऑफ साइंस, तो आप देखो ऑलमोस्ट ऑल द वेब ऑफ साइंस इज बीइंग कवर्ड अंडर डायमेंशन, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जर्नल है जो कि शायद डायमेंशन पे भी नहीं होगा। सिमिलरली स्कूपर्स एंड डायमेंशन का यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अदर देन दिस फ्यू ऑल आर पार्ट ऑफ डायमेंशन। तो अगर हम ब्रॉडली देखें स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस, अभी अगर मैं और एक सबसेट यहाँ पे क्रिएट कर लूँ और इस टाइप का एक एनालिसिस हम करें, तो अगर और एक मैं सेट क्रिएट करूं, तो स्कूपर्स भी अंदर आ गया है एंड वेब ऑफ साइंस, स्कूपर्स एंड ये आपका डायमेंशन आया। तो थोड़ा बहुत कहीं पे होगा जो कि शायद डायमेंशन पे नहीं हो, जर्नल दैट मे नॉट बी पार्ट ऑफ डायमेंशन, बट स्कूपर्स को कवर कर ले रहा है एंड वेब ऑफ साइंस का ऑलमोस्ट लेट्स से 90% वो कवर कर ले रहा है। तो हमको और क्या चाहिए, तो हम अभी डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एंड देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ये है कि एक फ्री प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि स्कूपर्स में हम डॉक्यूमेंट और वेब ऑफ साइंस पे डॉक्यूमेंट सब जब सर्च करें तो वहाँ पे हमको नहीं हो पा रहा है क्योंकि एसएस चाहिए। बट यहाँ पे आप देखो इतना सारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लाखों में है, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपका कीवर्ड वगैरह यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगर आप लेट्स से मैं अगर इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर बायोमेडिकल फील्ड पे काम कर रहा हूँ, ईसीजी सिग्नल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ईसीजी मैं सर्च कर लेता हूँ, जस्ट सिंपल एक वर्ड दे के सर्च करता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पे क्या कीवर्ड वो लेके करता है। तो यहाँ पे आप देखो अभी वो 10 lakhs पे आ गया, पहले जितना डॉक्यूमेंट था वो रिड्यूस हो गया। मतलब अभी ईसीजी कीवर्ड को लेके जहाँ जहाँ पे ईसीजी है वो मुझे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। सो इट इज गिविंग मी द रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो दे रहा है यहाँ पे आप इसका एब्स्ट्रैक्ट भी देख सकते हो। अगर मोर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हो, एंड यहाँ पे भी आप अगर क्लिक करोगे तो और एक पेज पे वो लेके आपको एब्स्ट्रैक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन, अदर मेटा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे एक तो हो गया टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर इंफॉर्मेशन मिल गया, कहाँ पे पब्लिश हुआ है उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। एंड इन दिस साइट, क्योंकि मैंने अभी एक कीवर्ड पे साइट किया है, अगेन व्हाट वी हैव इज फिल्टर, जो फिल्टर ऑप्शन आई थिंक सभी सर्च इंजन पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर का बारे में बात करूँ, तो मैं यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ पब्लिकेशन ईयर वाइज, अगर मुझे रिसेंट का चाहिए तो आप यहाँ पे फिल्टर यूज करो, जो फिल्टर आप करोगे यहाँ पे लिमिट टू करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे लिमिट टू कर दो, तो ये फिर आपका 10 लाख से घट के जितना डॉक्यूमेंट होगा, आई थिंक यहाँ पे आ गया आपका 1 लाख समथिंग, यहाँ पे आ गया आपका डॉक्यूमेंट। सिमिलरली यहाँ पे आप जा सकते हो रिसर्च कैटेगरी पे, पब्लिकेशन टाइप पे, जो मेनली इफ आई एम लुकिंग फॉर ओनली आर्टिकल टाइप, तो उसको फिर लिमिट कर लो। आप रिव्यू पेपर, चैप्टर वगैरह देखना नहीं चाहते, ओनली आर्टिकल, तो वो लिमिट हो गया। देन सोर्स टाइटल, अगर आपको पता है कि ये जर्नल पे ही मुझे देखना है तो करना है, तो बेसिकली वो अभी मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करूँगा, जर्नल टाइप में जाता हूँ। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यूजीसी ग्रुप 2, तो यूजीसी ग्रुप 2 हम जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेब ऑफ साइंस का जो SSCI है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेब ऑफ साइंस का SSCI, SCIE, AHCI, मतलब ये कोर कलेक्शन का 3 इंडेक्सिंग को लेके जा रहा है। प्लस क्या कर रहा है वो स्कूपर्स को वो इंक्लूड करके आपको दे रहा है।
मतलब जो हम वहाँ पे देख रहे थे सेट जो बनाए थे, फिर सबसेट वगैरह था, स्कूपर एंड वेब ऑफ साइंस। अदर देन दैट हमारे पास यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन, ये सब इंडेक्सिंग और जो भी यहाँ पे पबमेड आ गया, बहुत सारा आ गया, ये सब इंडेक्सिंग और डेटाबेसेस से भी वो आर्टिकल लेके आपको दे रहा है, अदर देन स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस का ये कैटेगरी। बट क्योंकि ये सब डेटाबेसेस से ले रहा है, तो वो डेटाबेसेस से डॉक्यूमेंट जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो सकता है। आप ये मत सोचो कि मैं आपके पास अगर SSS स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस का यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे तभी यहाँ पे वो आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा लैग हो सके। और मैंने वो थोड़ा देखा है, मेरा अगर मैं रिसर्चर पे जाके सर्च करूँ, इंडिविजुअल रिसर्चर पे, मेरा सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं, आई थिंक 20-30 डॉक्यूमेंट इज मिसिंग। तो वो फिर नेक्स्ट ईयर बैच पे शायद आ जाए, वो कवर अप हो जाए। तो यहाँ पे जब हम लिटरेचर सर्च करें, एटलीस्ट हमारे पास UGC केआर ग्रुप 2 कैटेगरी का यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट कवरेज आ जा रहा है। अदर देन दैट पबमेड और अदर इंडेक्सिंग डेटाबेसेस जो पीयर रिव्यू डेटाबेसेस है, उसका भी यहाँ पे आ जा रहा है। तो आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना चाहो, ओनली UGC केआर पे करना चाहो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो उसको एंड यहाँ पे फिर आप लिमिट कर लो, तो आपका जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट है, आपको फिर बाकी डेटाबेसेस आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हट जाएगा। यहाँ पे आप देखो वो घट के 1,22,000 समथिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट आया, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे और एक वीडियो में, जहाँ पे कि आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अभी तो मैं एक ओवरव्यू जस्ट दे रहा हूँ। तो ये इस साइट का हो गया, आपको मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड मिल रहा है, फिल्टर आप यूज कर पा रहे हो, यहाँ पे जो भी फिल्टर अप्लाई करो यहाँ पे आ जा रहा है, फिर आप सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन एनालिटिक्स ओवरव्यू है, इस साइट पे जो एनालिटिक्स ओवरव्यू है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अभी हमको जो मिला है, आप देखो यहाँ पे ओवरव्यू पे आपको दे दिया, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का कितना साइटेशन मिला है, साइटेशन मीन क्या है, मतलब हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, ECG एज ए कीवर्ड लिया है, कुछ फिल्टर यूज किया है। तो जितना यहाँ पे पब्लिकेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है उनका साइटेशन, उसका एक वो ग्राफ बना के दे दिया। तो सिमिलरली अगर मैं ये सर्च फील्ड पे, मैं यहाँ पे फिर होम पेज पे जाता हूँ, सर्च फील्ड पे मैं अगर एक इंस्टीट्यूट का सर्च करना चाहूँ, जो कि पॉसिबल है स्कूपर्स पे, वेब ऑफ साइंस पे भी, अगर आपके पास SS है तो यहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ। मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक हुआ होगा वो आ जाएगा। अभी मैं एंटर करता हूँ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अभी एंटर किया, तो आप देखो अभी ये मुझे दे रहा है 4020 डॉक्यूमेंट। तो जो 4020 डॉक्यूमेंट है वो क्या है, अगर मुझे देखना है किनको कवरेज कर रहा है, जनरल लिस्ट में अगर मैं आऊँ तो कवरेज कर रहा है 2000 समथिंग 2380 फ्रॉम UGC केआर ग्रुप 2 कैटेगरी से। फिर बाकी इंडेक्सिंग जो है पबमेड से 737 डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको मिल गया। तो मतलब आपको बहुत अच्छे से डिफरेंट डेटाबेसेस में जो पब्लिकेशन हुआ है एक इंस्टीट्यूट का, ये भी मिल जा रहा है। तो ये तो इंटरेस्टिंग है एंड जो कि आपको शायद पहले नहीं मिल रहा था। फिर आप एनालिटिक्स ओवरव्यू में आओ, एनालिटिक्स व्यू पे आप करोगे, यहाँ पे ओवरव्यू पे अगर मैं जाता हूँ तो फर्स्ट ओवरव्यू पे देख लेते हैं। तो जितना हमारा 4020 डॉक्यूमेंट था उसका ओवरव्यू का आपका साइटेशन यहाँ पे ग्राफ बहुत अच्छे से मिल गया। फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स 2023 तक साइटेशन कैसे बढ़ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आपको एक मिल रहा है इंडिकेशन। देन मैं अभी ओवरव्यू करने के बाद अगर मैं आता हूँ यहाँ पे रिसर्च कैटेगरी पे आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे कि कौन सा जर्नल पे, कौन सा एरिया पे पब्लिकेशन हुआ है, जैसे कि इंजीनियरिंग पे कितना डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन हुआ है, उनका साइटेशन क्या है, उनका मीन साइटेशन क्या है। आप यहाँ पे जो मीन साइटेशन आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं चेंज इसको भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मीडियन पे भी आप चेंज कर सकते हो। आप अगर मीडियन करो और ओके करो तो मीन फिर मीडियन होके आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है।
तो आपको बेसिकली आइडिया हो जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी का कौन से एरिया पे पब्लिकेशन हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग। तो आप इसको भी आप इंपोर्ट करके आप एक बार प्लॉट वगैरह कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, जो मैं बार चार्ट बोल रहा था, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ 4020 डॉक्यूमेंट फॉर माई इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे वो आ गया। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक आप यहाँ पे डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, डाउनलोड PNG, डाउनलोड JPEG, CSV पे ले सकते हो, XLS पे ले सकते हो, तो आपके ऊपर है। फिर आप फर्दर उसको कैसे एनालाइज करना चाहते हो। तो ये आपको हो गया रिसर्च कैटेगरी, जो रिसर्च कैटेगरी पे। फिर आपको रिसर्चर पे भी आप जा सकते हो। रिसर्चर पे जाके भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन आपको आपका यूनिवर्सिटी का ज़्यादा पब्लिकेशन यहाँ पे दे रहा है ईयर वाइज। तो फर्स्ट ग्लैड दैट माय नेम इज देयर, जो 1 to 2 आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर मैं स्कूपस पे जाऊँ, आपको जो मैं लेक के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट है अराउंड 176, तो वो लेक है, वो कवर अप हो जाएगा टाइम पीरियड, क्योंकि हम अभी एक प्लेटफॉर्म पे फ्री से कुछ लेना चाहते हैं, और अगर हम कंप्लेन करेंगे वो भी सही नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो एटलीस्ट मुझे एक आइडिया मिल जा रहा है कौन कौन से ऑथर हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं एंड पब्लिकेशन वगैरह यहाँ पे आ रहा है। तो उनका पब्लिकेशन, साइटेशन जो मीन है उस हिसाब से वो अरेंज होके है। इवन इसको भी आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। आई गेस कहीं पे ऑप्शन होगा डाउनलोड करने का, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आप आके खुद से उसको एक बार खुद से भी आप एक बार करके देखो। एंड मोर ओवर, मान लो मैं अभी खुद का, जैसे कि यहाँ पे मेरा 122 दिखा रहा है और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर कुछ यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया है तो उसका फिर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये इस टाइप पे हो गया। फिर सोर्स टाइटल पे अगर आपको जाना चाहो तो सोर्स टाइटल पे क्या दिख रहा है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेक्चर नोट, जो मतलब जिसमें ज़्यादा पब्लिकेशन हुआ है, जो जर्नल पे और बुक सीरीज पे और बुक टाइटल पे, तो यहाँ पे भी आपको आ गया। तो वहाँ पे कितना पब्लिकेशन हुआ है, उसका साइटेशन क्या है, उसका मीन साइटेशन क्या है, वो सब भी आपको मिल जाए। तो ये सब डेटा आप फिर लेके क्यूरेट करके अपना कहीं पे प्रेजेंटेशन है वहाँ भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली जब भी NAAC NBA रिलेटेड एक्रेडिटेशन का हम बात करते हैं तो वी लुक इनटू स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस डेटा, और जब हमारे पास सभी के पास एक्सेस नहीं है तो वहाँ पे फिर हम फंस जाते हैं। तो व्हाई नॉट कम एंड यूज डायमेंशन, एंड आप उसको देखो, एक्सप्लोर करो पेज पे आके। तो पब्लिकेशन एंड डेटाबेसेस हमको अभी फ्री प्लेटफॉर्म है। नेवर नो, मे बी इन फ्यूचर दे माइट चार्ज समथिंग और दे माइट एक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ग्रांट के बारे में कि पेटेंट के बारे में, दे आर सेइंग टू प्लीज कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट अस टू रिक्वेस्ट ए कोड बोल रहे हैं, नहीं तो आप रजिस्टर साइन इन करो। मैं साइन इन करके भी देखा, बट द स्टिल दैट मैसेज इज सेम। साइन इन करने का एडवांटेज क्या है, मतलब आपको अगर यहाँ पे एक अकाउंट कर लो तो यहाँ पे जो भी आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो वो आप सेव कर पाओगे, सेव, और एक्सपोर्ट जब भी करोगे एक्सपोर्ट सेंटर पे यहाँ पे होता है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो इन डिटेल में एक वीडियो पे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, वो आपको लिए ईजी होगा। तो आई गेस यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको साइटेशन रिलेटेड जो भी आपको बिब्लियोमेट्रिक्स जब भी हम बात करते हैं एनालिसिस रिसर्च आउटकम्स, ये इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। एंड डॉक्यूमेंट, मीन टाइम आपको डॉक्यूमेंट, अगर मैं एक रिसर्चर हूँ तो मैं एक लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड यूज करके डॉक्यूमेंट भी सर्च करके उसको फिर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, और उसको फिर मेरा लिटरेचर और काम पे यूज कर सकता हूँ। which is there is some limitation in Web of Science and Scopus. So I guess ये आपके लिए helpful हो ये वीडियो, and if you do like, please hit the like button and also hit the bell icon so that जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले। And our intention is to help you people to grow in your research journey or in your academic journey, जो कि एक support kind of videos and things that will help you throughout your career. एंड आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम उसके ऊपर भी काम करके फिर वीडियो बना के यहाँ पे आएंगे। एंड एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे यू विल बी गेटिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।